हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया के उन फास्ट बॉलर्स की जिन्होंने जब डेब्यू किया तो हर मैच में स्पीड गन के नंबर बढ़ने लगे। 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर बॉल डालने वाले ये बॉलर्स कुछ साल पहले इंडियन पेस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन आज इनमें से कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट तक में भी दिखते नहीं। आखिर क्या हुआ इन स्पीडस्टर्स के साथ, चलिए देखते हैं। 2021 आईपीएल में जब उमरान मलिक ने डेब्यू किया था, उनकी हर बॉल के साथ कमेंटेटर के मुंह से एक ही वर्ड निकलता था, पेस। सिर्फ 21 की उम्र में उन्होंने 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर डिलीवरीज डालकर सबको हिला दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने 157 किलोमीटर आवर्स का रिकॉर्ड भी किया था। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे तेज बॉल। उनका बेस्ट स्पेल था 5 विकेट्स फॉर 25 रन्स वर्सेस जीटी इन आईपीएल 2022, जहां उन्होंने पूरे बैटिंग लाइनअप को तोड़ दिया था। उसके बाद उन्हें इंडिया का कॉल अप भी मिला और श्रीलंका के खिलाफ T20 में 3 विकेट्स लेकर सबको इम्प्रेस भी किया था। पर समस्या वही, पेस के साथ कंट्रोल नहीं था, लाइन और लेंथ इनकंसिस्टेंट और इकोनॉमी रेट ज्यादा। 2023 के बाद वो टीम इंडिया से आउट हो गए थे। आज उमरान 25 साल के हैं और अभी भी उनके पास पूरा वक्त है कमबैक करने का। अगर वो फिटनेस और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर ले तो फिर से जम्मू एक्सप्रेस वापस ट्रैक पर आ सकती है। आईपीएल 2024 में जब लखनऊ सुपर जायंट्स के यंग बॉलर मयंक यादव ने डेब्यू किया तो सब स्टन रह गए। 155 किलोमीटर पर आवर कंसिस्टेंटली बॉल करते थे। सिर्फ 25 की उम्र में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ डेब्यू में ही 3 विकेट्स फॉर 27 रन्स लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। अगले मैच में आरसीबी के खिलाफ भी 3 विकेट्स लिए। उनकी स्पीड और अग्रेशन देखकर सब बोले ये तो इंडिया का नेक्स्ट बिग पेसर होने वाला है, लेकिन फिर आई इंजरी। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ने उनका सीजन खत्म कर दिया। फिटनेस के इश्यूज ने उनका रिदम और कंसिस्टेंसी दोनों को अफेक्ट किया। आज मयंक 22 इयर्स के हैं, अभी बहुत यंग है। अगर वो अपने वर्कलोड और फिटनेस पे काम करे तो उनके पास जसप्रीत बुमराह के बाद इंडिया के पेस लीडर बनने का परफेक्ट चांस भी है। दिल्ली के नवदीप सैनी डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे फास्ट बॉलर्स में से एक रहे हैं। सिर्फ 24 की उम्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपनी रॉ पेस से सबको इम्प्रेस किया था। आरसीबी ने उनको आईपीएल में लिया और विराट कोहली ने बोला He's got some serious pace। उनकी फास्टेस्ट बॉल थी 152 किलोमीटर पर आवर और उन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज टूर पर डेब्यू करते हुए अपनी डेडली शॉर्ट बॉल से सबको उनका टैलेंट का नोटिस भी कराया और उनका बेस्ट स्पेल था 3 विकेट्स फॉर 17 रन्स वर्सेस श्रीलंका इन 2022 इन अ T20 गेम। उन्होंने पेस और अग्रेशन से बैट्समैन को शॉक कर दिया था, लेकिन इंजरीज और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ने उनका रिदम तोड़ दिया। इंडिया के पेस लाइनअप में बुमराह, सिराज, शमी जैसे नेम्स आने के बाद उनका स्पॉट चला गया। आज सैनी 32 के हैं। कमबैक टफ है पर इम्पॉसिबल तो नहीं। अगर वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली 140 प्लस के पेस के साथ परफॉर्म करे तो आईपीएल में एक और चांस मिल सकता है। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिवम मावी ने अपने पेस और कंट्रोल से सबको इम्प्रेस किया था। सिर्फ 19 की उम्र में उन्होंने 140 प्लस किलोमीटर पर आवर कंसिस्टेंटली डाला था। केकेआर ने उन्हें 3 करोड़ में खरीदा और डेब्यू मैच में 3 विकेट्स फॉर 20 रन्स वर्सेस सीएसके भी लिया था। उन्होंने हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी जैसे बैट्समैन को पेस से बीट किया था, लेकिन इंजरीज ने उनका करियर स्लो कर दिया। स्ट्रेस फ्रैक्चर, निगल्स, फिटनेस इश्यूज बहुत हो गए। कमबैक के बाद उनकी पेस और स्विंग दोनों थोड़ी कम हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें पिक किया पर वो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं ला पाए। आज मावी 26 साल के हैं। एज उनके फेवर में अभी भी है। अगर वो फिटनेस पे फोकस करे तो इंडिया के वाइड बॉल सेटअप में वापस आ सकते हैं। कार्तिक त्यागी ने 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हेडलाइंस बनाई थी। सिर्फ 19 की एज में उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर्स डालकर सेलेक्टर्स का ध्यान खींच लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ एक अनफॉरगेटेबल स्पेल दिया और 4 रन्स डिफेंड कर लिए लास्ट ओवर में। उस ओवर के बाद लोग बोले दिस गाय इज द नेक्स्ट बुमराह। उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी है 147 किलोमीटर पर आवर और उनका सीम पोजीशन टेक्स्ट बुक जैसा होता है, पर इंजरीज और सिलेक्शन इनकंसिस्टेंसी ने उनका मोमेंटम तोड़ दिया। 2023-24 में वो बेंच पर ज्यादा रहे और उनका नाम धीरे धीरे भुलाया जाने लगा। आज कार्तिक 25 के हैं, अभी भी गोल्डन एज पे है। अगर वो डोमेस्टिक में विकेट टेकिंग रिदम वापस लाते हैं तो एक और आईपीएल सीजन
उनके करियर को रीलॉन्च कर सकता है। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमलेश नागरकोटी ने दुनिया भर के बैट्समैन को पेस से हिला दिया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास बॉल डालते थे। केकेआर ने उन्हें 3.2 करोड़ में लिया। सबने कहा इंडिया का नेक्स्ट शोएब अख्तर आ गया, लेकिन बैड लक उनको भी लग गया और कंटिन्यूस इंजरीज होने लगी। पहले हैमस्ट्रिंग, फिर बैक इंजरी, फिर फिटनेस इश्यूज। उन्होंने लगभग 2 साल तक आईपीएल नहीं खेला। 2021 में कमबैक किया, पर पेस और कॉन्फिडेंस दोनों मिसिंग थे। आज नागरकोटी सिर्फ 25 के हैं, लेकिन अभी भी फिटनेस कंसर्न्स बने हुए हैं। कमबैक मुश्किल है, लेकिन अगर वो फिट हो गए तो उनका पेस उन्हें फिर से हेडलाइंस में ला सकता है। केरला का ये स्पीडस्टर 2017 आईपीएल में गुजरात लायंस के लिए उभर के आए। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने 145 किलोमीटर पर आवर के ऊपर डिलीवरीज डालकर एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। उस सीजन में उन्होंने डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स डालकर बैटिंग लाइनअप्स को हिलाया था, पर अगले सीजन में उनका कंट्रोल बिगड़ गया। इकोनॉमी 10 के ऊपर चली गई। एसआरएच के लिए उन्होंने कोशिश की, पर कंसिस्टेंसी नहीं आई। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म होता गया। आज थम्पी 32 के हैं। अब कमबैक टफ लगता है, पर केरला टीम के लिए वो अभी भी एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है। अगर वो एक ब्रेकआउट रणजी सीजन खेले तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज उन्हें जरूर देखेंगे। इन सभी बॉलर्स में एक कॉमन थ्रेड था, रॉ पेस और टैलेंट। पर इंडिया जैसे कंट्री में फास्ट बॉलिंग सिर्फ पेस का नहीं, पेशेंस और बॉडी मैनेजमेंट का भी गेम है। फिटनेस, वर्कलोड और डोमेस्टिक कंडीशंस इन बॉलर्स के करियर के सबसे बड़े एनिमीज बने। मयंक यादव और उमरान मलिक जैसे बॉलर्स अभी भी बहुत यंग है। उनके पास टाइम है अपने स्किल्स को फाइन ट्यून करने का, पर नवदीप और थम्पी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स के लिए कमबैक अब थोड़ा टफ लगता है। फिर भी इंडिया क्रिकेट में एक चीज कभी खत्म नहीं होता, और वो है सेकेंड चांसेस। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन इंडियन स्पीडस्टर्स की जिन्होंने एक टाइम पर पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया था, पर इंजरीज, फॉर्म और कंपटीशन ने उन्हें पीछे कर दिया। आपको क्या लगता है, कौन सा बॉलर वापस आ सकता है और इंडिया के लिए फिर से टेरर बन सकता है? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप बॉलिंग फास्ट।